कई आंदोलन, कई प्रोटेस्ट, कई राजनीतिक उथल पुथल का गवाह बना देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। इस बार मुद्दा है आरक्षण का। देश के कई युवा वर्ग का कहना है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति का आधार पर नहीं। ये आंदोलन शुरू कहां से हुआ है? ये आंदोलन सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू होकर दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों युवाओं ने इस मुहिम से जुड़कर अपनी आवाज बुलंद की है। फिर उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने धारा 163 जो पूर्व धारा 144 आप जिसके नाम से जानते हो के तहत निषेधाज्ञा और भारी पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। इंस्टाग्राम से ये मुहिम शुरू हुई है। जैसे आपने देखा था कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो भी इंस्टाग्राम पे शुरू हुआ था। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनी थी, कुछ फॉलोअर जुटे थे, उनके बाद इन्होंने फैसला लिया कि अब हमें आंदोलन करना चाहिए। ठीक वैसे ही आरक्षण हटाओ आंदोलन भी इंस्टाग्राम से शुरू हुआ है। अभी तक लगभग 5.6 मिलियन फॉलोअर इससे जुड़ गए हैं। यह आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक दलों से हटकर सीधे युवाओं और डिजिटल नेटवर्क के जरिए खड़ा हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक से युवा इसमें शामिल हुए, जिसमें शासन और प्रशासन दोनों स्तरों पर हलचल तेज हो गई है। लेकिन युवाओं की मांगे क्या हैं? इतने दिन से चले आ रहे आरक्षण को लेकर आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है? देखो, आरक्षण हमारे देश में जाति के आधार पर दिया जाता है। आप SC ST में अगर आते हो तो आपको आरक्षण मिलेगा, थोड़ा सा OBC में आते हो तो कई राज्यों में भी आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और ज़्यादा मार्क्स आने पर भी कभी कभी कम मार्क्स वाले को जॉब मिल जाती है। तो जनरल कैटेगरी की बस ये मांग है कि कम से कम समान अवसर के लिए समानता की जो आप बात करते हो उस पर तो आप टिके रहो। चलो इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लो दोनों SC हैं, SC, ठीक है, मैं जाति वाति का नाम नहीं लूंगा भाई, क्या पता कोई SC ST एक्ट लगा दे। चलो, तो मान लो दोनों SC हैं, SC कैटेगरी में आते हैं। एक IAS ऑफिसर बन गई है, सॉरी बन गया है, उसकी वाइफ होंगी, ये विदेशी वाइफ क्यों नहीं होती, मतलब एक IAS ऑफिसर बन गए हैं, एक गरीब किसान है, ठीक है। IAS ऑफिसर हैं या फिर विधायक हैं या फिर सांसद हैं और दोनों SC से हैं। मैं जनरल की बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ, दोनों SC से हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनके बच्चे जो होंगे इनको बेटर एजुकेशन मिलेगा। जो IAS जो मतलब अच्छे पद पे हैं उनको बेटर एजुकेशन मिलेगा, लेकिन जो किसान हैं उसके लिए एजुकेशन की बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। ना वो पढ़ पाएगा ना ठीक से खा पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जिसका परिवार संपन्न था, जिसको बेटर एजुकेशन मिल रही थी, वो अर्ली सक्सेस ले लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर MBA करके या कुछ करके वो कुछ भी कर लेगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, बेटर एजुकेशन है। लेकिन वही किसान का जब बेटा है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना उसके पास पढ़ने के लिए ठीक से पैसे थे ना और कुछ। नतीजा क्या होगा, जो SC का छात्र, जो SC का फैमिली पहले से समाज की मुख्य धारा में वापस आ चुका है, वही बढ़ते जाएगा आगे, और जो SC का छात्र मतलब SC का परिवार मुख्य धारा में नहीं आया है, अभी भी गरीबी में जी रहा है, वो और भी गरीबी में ही चला जाएगा। तो बस बात इतनी सी है कि जो आप जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हो, अगर वही इकोनॉमिक आधार पर देते तो शायद इसे भी यहाँ पहुँचने का जगह मिल जाता। अब सोचो, जब परिवार सक्सेस हो जाता है, मान लो किसी की जॉब लग गई,
आईएएस हो गया, ग्रुप बी की जॉब हो गई, ऑफिसर हो गया, कुछ भी हो गया, आपको लगता है उन्हें आरक्षण की ज़रूरत होगी? उनके पास बेटर एजुकेशन है, उनके पास बेटर लाइफ स्टाइल है, सब कुछ अच्छा रहेगा एक गरीब किसान से, तो क्या उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है? जवाब है नहीं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। आरक्षण की ज़रूरत किसे होगी? ये गरीब किसान को। इसलिए बोला जा रहा है कि आरक्षण को जाति से हटकर इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे भी यही है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कोटे का आधार जाति के बजाय पूरी तरह से आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। सरकार से ये भी मांगे कि सरकार द्वारा पिछले दशकों के आरक्षण नीतियों और उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाए। अब आप एक सिचुएशन समझो। मान लो 543 लोकसभा सीट है जिसमें कई आरक्षित सीटें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें क्यों बनाई जाती है? एक मान लो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 60 से 70% एससी या एसटी के लोग रहते हैं। इसमें आपने खड़ा कर दिया कि नहीं, यहाँ से कोई जनरल कैटेगरी का खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ से जब भी सांसद बनेगा तो या तो एससी बनेगा या एसटी बनेगा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एससी एसटी के लोकसभा सांसद बनते हैं, ये इनकी डेवलपमेंट कर देते हैं? अगर आप जाके उन क्षेत्रों में देखो तो ना ही इनका डेवलपमेंट हो पाता है। कई बार ऐसा होता है, मतलब 90% केस में ऐसा ही है, 95% केस में ऐसा ही है कि ये जब बन जाते हैं तो इनको भूल जाते हैं और आरक्षण का लाभ फिर इनको मिल जाता है, लेकिन इनका क्या? इनको तो आप समाज में पीछे छोड़ के निकल जाते हो। तो फिर फायदा क्या हुआ कि उन्हें आरक्षण देकर सीट दिया गया? हो सकता है जनरल कैटेगरी का होता तो यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट कर देता। तो बस बात यही है कि सरकार से श्वेत पत्र मांगा जा रहा है कि आपने जो आरक्षण दिया है उसका कितना फायदा पहुंचा है, इसके बारे में भी हमें बताएं। उसके बाद यूजीसी नियमों का विरोध है। आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी लाया था और उसका विरोध कितना किया गया था, उसका भी कुछ दिशा निर्देश और इक्विटी रेगुलेशन पर रोक या बदलाव की मांग है। फिर है कि एक परिवार एक आरक्षण, मतलब अगर एक परिवार को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो आपको लगता है उन्हें आरक्षण की जरूरत होगी? अगर जरूरत भी होगी तो ग्रुप डी का जो परिवार होगा, ग्रुप डी में जिसने जॉब ली है, वो अगर रिटायर भी ग्रुप डी के जॉब पे करता है तो भले ही उसको आरक्षण का जरूरत होगा, लेकिन ग्रुप ए बी के लोगों को कभी भी रिजर्वेशन का फिर जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो समाज के मुख्य धारा में वापस आ चुके हैं। जनरल कैटेगरी के युवाओं का दर्द यही है कि सामान्य वर्ग के युवाओं का कहना है कि उच्च कट ऑफ और सीमित सीटों के कारण अत्यधिक प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। उनका संघर्ष किसी जाति के विरोध में नहीं बल्कि समान अवसरों की मांग है। आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है आरक्षण का लाभ समाज के उन गरीब तबकों को मिलना चाहिए जिन्हें वाकई इसकी आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से ताल्लुक क्यों नहीं रखते हों। देखो, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और मजबूरी में ही से ही आरक्षण की वजह से जनरल कैटेगरी को वो दूध ज़्यादा पीना पड़ रहा है। अब आप अगर बाबा साहब की वो पंक्ति पर ध्यान दे तो क्या था, जो इसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जनरल कैटेगरी को आरक्षण है नहीं तो पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ रहा है। और कुछ एससी एसटी जो हैं, आपने देखा होगा कुछ एससी एसटी के नेता सीधा आके बोलते हैं, जैसे चिराग पासवान आके बोल रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण कोई हटा नहीं सकता। ठीक है भाई, कोई नहीं हटा सकता आरक्षण, आर्थिक आधार पे हम मांग रहे हैं, हटाने की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा ही है। और
ज़्यादा पढ़ाई की वजह से जनरल कैटेगरी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से इस बहस को रख रहे हैं। अब आपको दो नेता की तस्वीर में दिखाता हूँ, एक है चंद्रशेखर और एक है चिराग पासवान। दोनों एससी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन मैं बस कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप निष्पक्ष भाव से सोचोगे तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। देखो, ये हैं चंद्रशेखर रावण और ये हैं चिराग पासवान जी। 2024 के इलेक्शन में चंद्रशेखर जी का जो नगीना लोकसभा से जीते थे, उनकी डिक्लेयर्ड एसेट है 44 लाख। आपको लगता है कि 44 लाख जिनके पास एसेट है उन्हें आरक्षण की जरूरत होगी? नहीं, आरक्षण की जरूरत किसे होगी? एक गरीब किसान को जो साल में 4 लाख भी नहीं कमा पा रहा है। अब चिराग पासवान जी का कहो, इन्होंने बोला कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण नहीं हटेगा। इनकी संपत्ति है 1,84,66,000 और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ कागज पे है, बाकी कितने एसेट होंगे ये आपको पता भी नहीं होगा। इन्हें आरक्षण की जरूरत है क्या? नहीं है। तो जो समाज की मुख्य धारा में वापस आ चुके हैं उन्हें आरक्षण की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको अगर लगता होगा कि नहीं भैया, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे होंगे मुझे नहीं लगता होगा कि आप सांसद या विधायक होंगे, आप मध्यम वर्गीय परिवार से ही होंगे। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्हें आरक्षण की ज़रूरत है तो मुझे तर्क के साथ ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया, इन दोनों को भी आरक्षण की ज़रूरत है। इनको सीटों में आरक्षण की ज़रूरत ज़रूर होगी, लोकसभा सीटों में, लेकिन इनके बच्चों को एजुकेशन में आरक्षण एकदम ज़रूरी नहीं है। आगे की राह और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जैसी आती है हम आपको उस पर रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। खबरांचल आपका शुक्रिया अदा करता है ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।